सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। ब्रह्मचर्य का बहुत ही उत्तम व्याख्यान विगत कई कक्षाओं से चल रहा है और अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त का यह स्वाध्याय हमारे अंदर एक उत्साह का, पराक्रम का, एक नए जीवन जीने की चाहत का सृजन कर रहा है। हमने पिछली कक्षा में 19वें मंत्र का स्वाध्याय किया था, जिसमें ये बात आई थी कि यह ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो मृत्यु को भी वह जीत लेता है, मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नता इंद्रोहा ब्रह्मचर्येण देवेभ्यास। यह इंद्र और जो इस ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला है, ब्रह्मचर्य रूपी तप के द्वारा मृत्युम अपाघ्नता, मृत्यु को भी चूर चूर कर देता है, चकनाचूर कर देता है। लेकिन वह मृत्यु है क्या? तो हर क्षण हर पल जो हम लाचारी में जीते हैं उसके लिए कहा, क्योंकि भोग हमको रोगों से त्रस्त कर देते हैं। रोगों से त्रस्त करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी क्षीण हो जाती हैं। हम जब ठीक से देख नहीं सकते, ठीक से बोल नहीं सकते, ठीक से सुन नहीं सकते, तो यही हमारे लिए मृत्यु का स्वरूप होता है। और कठोपनिषद की बात इसमें बहुत स्पष्ट समझ में आती है। जब नचिकेता आचार्य के पास जाता है और मृत्यु का रहस्य पूछता है कि मृत्यु का रहस्य क्या है, तो आचार्य उसको मृत्यु का रहस्य बताने से इनकार करते हैं कि ये बात मत पूछिए, बाकी सब कुछ पूछिए, इस वर को मत मांगिए, बाकी और तुमको जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं। बहुत संसार में जो भी चीजें हैं वो सब मांग लो मुझसे। शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमश्वान भूमेर महद आयतनम वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। जो कुछ भी चाहिए मांग लो। एतत् तुल्यम यदि मन्यसे वरम, कहा कि सैकड़ों वर्ष की आयु मांग लो, पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत से हिरण्य अश्वान हाथी घोड़े मांग लो, पूरे इस पृथ्वी में जितना चाहो, जितने आयतन में पृथ्वी का राज्य चाहो राज्य ले लो। अगर मैंने जो कहा है यदि ये भी कम पड़ रहा है तो एतत् तुल्यम यदि मनसे वरम वृणीस्व वित्तम चिरजीविकाम चा महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम भाजाम करोमि। हर प्रकार से मैं तुझको नचिकेता समर्थ बना दूंगा। संसार का जो भी सुख चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछो। परंतु वो भी एक ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचर्य का पालन करके, तप करके वह इस दृढ़ संकल्प के साथ आचार्य के सामने याचक बन करके खड़ा है और वह अपने द्वारा मांगे हुए वर के लिए ही
अडिग है कि मुझको मृत्यु का रहस्य बतलाइए। ये जो आप संसार में चीजें हैं इनको दे रहे हैं, ये हमारे लिए अधिक उपयोगी नहीं हो सकती हैं, ये कल्याणकारी ज्यादा नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं, नचिकेता कह रहे हैं, आचार्य को उत्तर दे रहे हैं कि एक तो पहले कहा न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो। इस संसार में जो आप कह रहे हो कि जितने रोजी रोटी की जो लोग कामना करते हैं, जितने धन ऐश्वर्य की कामना करते हैं, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन आचार्य न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, इस संसार में वित्त से कोई तृप्त कभी हो नहीं सकता। वित्त पाकर के व्यक्ति का चित्त शुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए ये चीजें आप जो है अपने पास रखो। ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्या महे वित्तम आद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु में वर्णीय सैव। जो मैंने वर मांगा है आपसे उसी पर मैं अडिग हूं, वही वर चाहिए और दूसरा कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा कि स्वभावा मर्तस्य दंत कैतत। ये आज जो आप मुझको इतने वर देने के लिए तैयार हैं, जो हर व्यक्ति की चाहत है, आज के मनुष्य की हर व्यक्ति की ये चाहत है कि मुझको अच्छा रहन सहन चाहिए, हर प्रकार की सुविधा मुझको चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे पुत्र चाहिए, अच्छे बंधु बांधव चाहिए, हर प्रकार की संपत्ति चाहिए, भोग ऐश्वर्य चाहिए। ये कोई भी व्यक्ति इससे विमुख नहीं है। लेकिन धन्य है वो नचिकेता जो केवल मृत्यु का रहस्य जान करके उसको परास्त करना चाहता है। मृत्यु का भय जो सबको सताता है, मृत्यु जो सबको डस लेती है, अपना ग्रास बना लेती है, उसका रहस्य जानना चाहता है एक ब्रह्मचारी। यह कौन जान सकता है? किसमें ऐसा साहस है? कौन उसको पराजित करने का जो है साहस कर सकता है? कौन उससे चार चार हाथ करना चाहता है? उसके सामने कौन ताल ठोकना चाहता है? तो केवल एक ही है, वो क्या है? ब्रह्मचारी। और किसी के माई के लाल में क्षमता नहीं है, क्योंकि भोगों को देख करके धाराशायी हो जाता है, उल्टे मुंह भोगों पर गिरता है। विषयों को देख करके वो तुरंत लट्टू हो जाता है उसमें। ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में आध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति जीवन में बार बार मरते हैं, हजार बार मरते हैं। ये एक ब्रह्मचारी का ही लक्षण है, जो कभी भी मरता नहीं है, मृत्यु से कभी डरता नहीं है। तो आचार्य यमाचार्य को नचिकेता कहते हैं, स्वभाव मर्ता से दंत कैतात सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव तवेव वाहास्तव नित्य गीते। बहुत उत्तम बात कही है, इसको आप लिख भी लीजिए। स्वभावा आज है, कल उसका अभाव हो जाएगा। वो चाहे 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, उसका अंत सुनिश्चित है, कोई उसको टाल नहीं सकता है। तो यहां पर एक ब्रह्मचारी की बात आपके सामने रख रहे हैं। स्वभावा मर्तस्य
यदंत कैतत। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव। अपि सर्वं जीवितम अल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। बहुत उत्तम बात है, एक बार उच्चारण करेंगे। स्वभावमर्तस्य यदन्तकैतात् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। स्वभावमर्तस्य यदन्तकैतात् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव। तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। बहुत ही उत्तम बात है, ये हमारे जीवन में रोज घटित होता है। हम
भोगों के ओर जो है उन्मुख होते हैं, भोगों को छोड़ना ही नहीं चाहते। भोगों की जो प्रवृत्ति है कि लोगों का ऐसा जीवन हो गया है कि मृत्यु शैया पर भी पड़े हैं तो भी भोग को भोगना चाहते हैं। लेकिन ऐसा साधक, ऐसा ब्रह्मचारी, नचिकेता जैसा तेजस्वी ब्रह्मचारी जो ये कहता है कि हे यमराज, यमाचार्य, ये तुम्हारे सारे सुख भोग तो आज है, कल नहीं रहेंगे। इतनी अल्प अवस्था में जिसने रहस्य को जान करके मृत्यु को जानने की इच्छा प्रकट की, यह हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है कि यहां बचपन से ही आत्मवेत्ता संतानों का, आत्मवेत्ता संतति का जन्म होता है इस धरा पर। तो वह नचिकेता भी आचार्य से आत्मज्ञान की बात पूछ रहा है, मृत्यु का रहस्य पूछ रहा है, और उनके भोगों को कह रहा है कि जो आप भोगों का लालच मुझको दे रहे हैं, ये आपको ही मुबारक हो। क्यों? क्योंकि स्वभाव मर्तस्य दंत कैतत। ये है यमराज जिनका आपने वर्णन किया पहले, जो कहा कि ये लो लो, ये ले लो, ये क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेंगे। मर्तस्य मनुष्य के सर्वेंद्रियाणाम अंतःकरण सहित संपूर्ण इंद्रियों का यत तेजा, जो तेज है, एतत उसको जरयंती क्षीण कर डालते हैं। जो तुम्हारे द्वारा भोग सामग्री दी जा रही है, ये मेरे कल्याण के लिए नहीं है, ये मेरे तेज को क्षण भर में निस्तेज करने वाली चीजें आप दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है आज कि जो जानबूझ नर करे ढिठाई, उन चीजों को हम समेट रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक हैं। भोगों का, रोगों का, विषयों का चारित्रिक जो हनन है या अपने आचरण से गिरना आज कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हमारी परंपरा, जो वेदों की परंपरा है, वो हमको क्या शिक्षा देती है? ऐसा यदि हम अपने जीवन को जी पाएंगे तो इस जीवन को हम धन्य कर पाएंगे, और कोई उपाय नहीं दूसरा। इसलिए कहा कि ये सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा, जो तुम भोग सामग्री दे रहे हो, ये सारी हमारी इंद्रियों को ही क्षीण कर डालेंगी। जिसके लिए ये जीवन मिला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जीवन मिला है, उसकी सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि भोगों ने हमको भोग लिया। और अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये जो इसके सिवा समस्त जीवितम, आयु चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अल्पमेव, अल्प ही है। तब वाहा, आपके ये रथ वाहन, जो पशु धन धान्य आप दे रहे हो मुझको, ये तुम्हारे नृत्य, जो कह रहे हैं कि अप्सराओं को ले लो, बड़े बड़े सुंदर जो है महिलाओं को, स्त्रियों को ले लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछो। तो बोल रहे हैं कि तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, ये आपको ही मुबारक हो, मुझको नहीं चाहिए। मुझको तो मेरा वर चाहिए, मुझको तो आत्मज्ञान चाहिए, मुझको तो मृत्यु का रहस्य जानना है, और इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो इतना बड़ा संकल्प कौन ले सकता है? एक ब्रह्मचारी ले सकता है, एक ब्रह्म जिज्ञासु ले सकता है, ब्रह्म का जो विचरण करने वाला है वो ले सकता है। जैसे पहले ही मंत्र में आपने इसमें पढ़ा था कि वह ब्रह्मचर्य का जो है पालन करते हुए ब्रह्म की खोज में इधर उधर सब जगह टहल रहा है। पहला ही मंत्र एक बार बोलिए, ब्रह्मचारी। तो हाँ, तो ये ईश्वन, ब्रह्मचारी, यहाँ ईश्वन शब्द आया है,
और वह ब्रह्म की खोज में, ब्रह्म की जिज्ञासा में इस पूरे द्यावा पृथ्वी को बिल्कुल खंगाल रहा है, बिल्कुल उसको ढूंढ रहा है। ऐसा ही यहाँ नचिकेता के जीवन से भी हम जो कथानक है उससे हम कुछ सीखें कि ब्रह्मचारी जैसे स्नन चरती, इधर उधर जो है इच्छा करते हुए, चाहता हुआ ब्रह्म को बार बार खोजता हुआ उभय रोदसी दोनों लोक अर्थात द्यावा पृथ्वी में विचरण करता है, ऐसे ही यह नचिकेता मृत्यु को खोज रहा है, मृत्यु का रहस्य जान रहा है। और उस मृत्यु को खोजने का साहस, मृत्यु से टक्कर लेने का साहस कौन कर सकता है? केवल ब्रह्मचारी कर सकता है। तो बहुत ही उत्तम यहाँ पर बात आई है। हमारे जीवन में भी यह घटित हो, हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग करें। ये जीवन किस लिए मिला है? ये जगत किस लिए मिला है? ये इंद्रियां किस लिए मिली हैं? इसका हम हर पल हर क्षण ध्यान रखें। नहीं तो फिर संसार में तो ऐसा ये पानी का बुलबुला है जीवन, मृत्यु तो आनी है, स्वाभाविक है। आचार्य शंकर भी लिखते हैं, नलनी दलगत जलमति तरलम तद्वा जीवित मति शय चपलम विधि व्याध्यभिमानाग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नलनी दलगत जलमति तरलम, ये जीवन कैसा है? नलनी दलगत जलमति तरलम, जैसे किसी कमलनी के पंखुड़ी के ऊपर, कमल के जो है पंखुड़ी में कोई जल बिंदु पड़ा हो, और जल क्योंकि उसमें जो है चिपकता नहीं है, वो जल अलग ही रहता है। ऐसा ही ये जीवन जैसे जो है कमल की पंखुड़ी पर एक बूंद पानी का पड़ा हुआ है, जलम अति तरलम, वो बहुत ही इधर उधर, जरा सा हवा चलती है तो इधर कहीं इधर उधर घूम रहा है, और जरा सा भी चूक हुई कि वो नीचे गिर जाएगा। अतिशय चपलम, अतिशय बहुत ही चपल है। तद्वत जीवन अतिशय चपलम, ये जैसे पानी की बूंद कमल की पंखुड़ी पर है, वैसे ही ये हमारा जीवन है। क्षण भंगुर है, एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ऐसे तो कहते हैं कि जीवे में शरदा सतम, 100 वर्ष तक तो जीना है, लेकिन एक पल की भी खबर नहीं है, कब जो है चलते चलते श्वास रुक जाए। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। तो ऐसे जीवन को यदि हम जिएंगे तो फिर कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हमको भोगों से विमुख होना पड़ेगा, हमको मृत्यु के रहस्य को समझना पड़ेगा। मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि मृत्यु को परास्त करने का साहस जब हम रखेंगे तो हमारा जीवन देदीप्यमान हो जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए जो हमारे सामने है, कितने घोर संकटों को मुस्कुराते हुए झेलते रहते हैं। महर्षि देव दयानंद जी के जीवन को देखिए, 17 बार जहर पिलाया गया, लेकिन वो तेजस्वी ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत लिया। किसके बल पर? ब्रह्मचर्य के बल पर। ये हमारे सामने हमारे जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में भीष्म जी को देखिए, कितने दिन तक सरसैया पर लेटे रहे, लेकिन स्वेच्छा से ही प्राणों का त्याग किया। महर्षि देव दयानंद की भी जीवन में उन्होंने स्वेच्छा से ही प्राणों का त्याग किया। यह ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इसलिए यह बहुत अनमोल घुट्टी है, बहुत ही
जीवन को बेमोल, इसका कोई मोल जो है मूल्य नहीं दे सकता है, कोई मूल्य चुका नहीं सकता है। हम ऐसे बने, हमारे जीवन में भी ऐसी शक्ति का आधान हो, हम सब इसके लिए सदा पुरुषार्थ करते रहें और अपने जीवन में जो ईश्वर की कृपा है उसका अनुभव करते रहें। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और बाद में पूरे विश्व को हम ऐसा बनाने का सामर्थ्य अपना सकें, ऐसा सामर्थ्य अपने जीवन में अर्जित कर सकें। इन्हीं शुभ संकल्पनाओं के साथ, शुभ जो है कामनाओं के साथ आज का यह कक्षा का क्रम यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।